Hey everyone, welcome back to my channel. This is Mohan and you are watching Affiliate Influx. So guys, आज हम आ चुके हैं वन फनल अवे चैलेंज के डे नंबर 12 में। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच देम, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको आगे आने वाले वीडियोस को समझने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। आज का जो डे नंबर 12 है उसमें हम सीखेंगे हम अपने प्रोडक्ट का वन टाइम ऑफर कैसे बना सकते हैं, और दिस विल बी आर वन टाइम ऑफर 1। इसके बाद हम वन टाइम ऑफर 2 भी बनाएंगे, वो अगले वीडियोस में बनाएंगे। आज के दिन जो डे नंबर 12 है उसमें हमने वन टाइम ऑफर के बारे में बात की है। और जो ट्रेडिशनल वे ऑफ अपसेल अपसेल क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं और आप जब नेक्स्ट अपना इंफॉर्मेशन एंटर कर देते हैं और उसके बाद आपको एक और प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है, उसको हम अपसेल बोलते हैं। तो ये अपसेल का जो कंसेप्ट है बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे कि रसल ब्रंसन बताते हैं कि उनका खुद का एक डीवीडी जो उनका जो पहला प्रोडक्ट था कि हाउ हाउ टू मेक अ पोटैटो गन, उन्होंने एक डीवीडी निकाला था, वो उनका एक प्रोडक्ट था। और उन्होंने एक एग्जाम्पल देके बताया कि पहले के समय ऐसा होता था कि जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते थे तो आपको पहले उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती थी और आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता था। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट में जाते थे तो आपको एक अपसेल होता था, और उस अपसेल में फिर से आपको अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन एंटर करना पड़ता था। सो यहाँ पर सेल तो हो रही थी, बट यहाँ पर जो फ्रिक्शन था, मेन फ्रिक्शन वो इस चीज का था कि किसी भी कस्टमर को दोबारा वापस से अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ता था। और वो एक ट्रबल वाला काम था, एक फ्रिक्शन वाला काम था, क्योंकि एज अ कस्टमर आप भी नहीं चाहेंगे कि बार बार आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को फिल करें। और ये ऐसा रीजन होता था कि मान लो आपने पहली बार में आपने प्रोडक्ट के लिए तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, जब आपको अपसेल पेज में भेजा गया तो शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाए या आपका मन ना करे आपका फिल करने का, तो शायद आप उस प्रोडक्ट को इग्नोर कर दें। राइट। तो यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी कि पहले उनका एक प्रोडक्ट था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने एक डीवीडी थी हाउ टू मेक अ पोटैटो गन, और उसके बाद उन्होंने जो अपसेल ऑफर किया था वो उन्होंने ऑफर किया था उसकी एक टूल किट की, अगर आपको बनाना है तो आप उसकी टूल किट भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चांसेस वहां पर ये थे कि लोग उसको ऑर्डर भी कर दें, लेकिन उनको फिर से एक बार ये क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती थी। तो ये सारी चीजें थी जो पहले के अपसेल वाले जो पेजेस थे उसमें ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज शेयर की, वो थी द 12 मंथ मिलेनियर बुक के बारे में, जिसको कि विंसेंट जेम्स ने लिखा हुआ है। ये करीब 15-16 साल पहले की बात है, जब रसल ब्रंसन वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम ट्रिप और वो कहीं क्रूज में जाने वाले थे, तब उन्हें इस बुक के बारे में पता चला। और इस बुक का प्राइस अराउंड $297 था, बट फिर भी उन्होंने इसको बाय किया। एंड दे वांट ही वांट टू मेक श्योर कि वो पहले मिल जाए उनको वहाँ क्रूज में जाने के पहले। फॉर्चुनेटली उन्हें ये बुक मिल गई, और वो जब अपनी ट्रिप में गए तो उन्होंने इस बुक को पढ़ा, और इवन 2 बार पढ़ा। और इसके बाद उन्होंने एक बहुत सारे क्वेश्चन अपने प्रिपेयर किए, और वहां से आने के बाद उन्होंने मेल के द्वारा ऑथर को कांटेक्ट किया। और उसके बाद उन्होंने उनसे बोला कि मुझे बहुत सारे डाउट हैं, क्या आप मेरे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, इज देयर एनी वे टू सॉल्व द डाउट्स। फिर उन्होंने अपना एक सेटअप किया कि हम सैटरडे के दिन एक मीटिंग रखते हैं और कॉल रखते हैं। फिर उन्होंने कॉल रखा, तो वो 3 घंटे की कॉल थी जिसको रसल ब्रंसन ने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे भी ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने फिर एक कॉल ली और फिर 3 घंटे की उन्होंने रिकॉर्डिंग की। तो रसल ब्रंसन के पास अभी टोटल 6 आवर्स की रिकॉर्डिंग थी इस बुक के ऑथर की, लाइक विंसेंट जेम्स की। ऐसे ही टाइम निकलता गया, और करीब 2 साल बाद उनके पास वो एक नए प्रोडक्ट की तलाश में थे, तब उन्होंने ये रिकॉर्डिंग मिली। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इसका बेनिफिट लिया जाए, और उसके बाद उन्होंने इस पूरे 6 आवर्स का जो इनका एक पूरा बंडल था उस पर उन्होंने उसको एक प्रोडक्ट बनाया, और उसको एक $27 के प्रोडक्ट के रूप में उन्होंने उसको दिया। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनको एक दिमाग में आइडिया है कि उन्हें इसका एक अपसेल किया जाए, तो उन्होंने अपसेल के लिए सोचा कि एक बुक हम उसकी जो 12 मंथ मिलेनियर की बुक है उसको हम एक अपसेल के रूप में देंगे। तो उनका जो मेन प्रोडक्ट था उनका बेसिकली $27 का था, लेकिन बाद में उन्होंने इसी के साथ अपसेल करके जो $297 की प्रोडक्ट की जो $297 की जो बुक है उसको एक अपसेल की तरह उन्होंने सेल किया। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं जो अपसेल में आपको ध्यान रखने होते हैं।
अब हम बात करते हैं कि अपने अपसेल को आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो $7 प्रोडक्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो एकदम नो ब्रेनर ऑफर होना चाहिए कि कोई भी अगर देखे और उसको ये लगना चाहिए कि बस ये मुझे खरीदना है और इसके अलावा मुझे इसके बाद कोई ऑफर ऐसा मिलेगा नहीं, ये सबसे चीपेस्ट ऑफर है और बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, प्राइस को कम रखना है, बट उसकी वैल्यू या तो आप वैल्यू इतनी ज्यादा दे दीजिए कि लोगों को खुद ही उसका प्राइस कम लगने लगे। जैसे कि रसेल ब्रंसन बताते हैं कि उनका जो .com सीक्रेट बुक है, उनकी उसकी प्राइस एक्चुअली $27 है, लेकिन वो $10 में देते हैं और वो $10 भी केवल शिपिंग के लिए लेते हैं और उसके साथ उनको अलग से इतने सारे बोनसेस दिए जाते हैं उस बुक के साथ में कि लोगों को लगता है कि हमें ऑलमोस्ट फ्री में मिल रही है और उसके साथ इतने सारे बोनस मिल रहे हैं, इतनी सारी वैल्यू मिल रही है। तो आपको भी अपना जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से आपको पहला प्रोडक्ट देना है जिसमें कि वो इररेसिस्टिबल ऑफर हो और लोग उसको जरूर बाय करें, उनको उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आनी चाहिए, बहुत ज्यादा लगनी चाहिए। एक बार अगर कोई आपके $7 प्रोडक्ट को खरीदता है और उसके बाद एक बार आपकी फनल में आ जाता है, सेल्स फनल में, फिर आप उसको नेक्स्ट पेज में जाके $149 का प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। हो सकता है कि 100 में से 20 लोग आपके उस $149 का प्रोडक्ट को खरीदें, लेकिन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपसेल। आपका मेन प्रोडक्ट तो बिक ही रहा है, उसके साथ 20% लोग आपकी फनल में आगे जाएंगे और वो $149 के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये होता है अपसेलिंग, और हम इसको और डिटेल में समझते हैं। ब्रंसन ने 100 विजिटर एक टेस्ट किया था, उसमें उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था कि अगर एक फनल में 100 विजिटर आते हैं तो अगर पहला प्रोडक्ट $149 का हो, तो उन्होंने ये टेस्ट के बाद पता चला, उनके रिजल्ट से ये पता चला कि अगर प्रोडक्ट $149 का या बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है जिसकी वैल्यू $149 है, तो हार्डली 2% पीपल जो है, मतलब 2% कस्टमर जो है उसको बाय करते हैं और उसके बाद 20% जो है सेकेंड अपसेल में जाते हैं और वो अपसेल को बाय करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 100 के 2% मीन्स ओनली 2 लोगों ने वो $149 का प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद उसके 20% वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। तो वी कैन से कि यहाँ पर केवल $300 की सेल मिली। और अब इसी चीज को उन्होंने रिवर्स किया, उन्होंने पहले $7 प्रोडक्ट खरीद बेचा, तो जो भी विजिटर आए 100 में से 15% लोगों ने वो $7 का प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि सस्ता था प्रोडक्ट। क्योंकि सस्ता, आप भी अगर आप एक कस्टमर की तरह सोचे तो अगर आपको कोई सीधा $5,000 का प्रोडक्ट दे तो आप नहीं खरीदना चाहोगे, और अगर कोई आपको $50 का दे तो आप पहले उसको खरीदोगे। एक बार आप उस फनल में जाओगे तो फिर वो उसके बाद अगर 5,000 का देते हैं तो चांसेस हैं कि आप वो खरीद लें। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई आपको $5,000 या बहुत बड़े अमाउंट का कोई चीज बेचना चाहेगा तो आप वहां जाएंगे ही नहीं। तो इसी टेस्ट का ये रिजल्ट हुआ कि जो $7 का प्रोडक्ट था वो 15% लोगों ने खरीदा, और उस 15% में से जो 20% थे उन्होंने $149 का प्रोडक्ट खरीदा। तो 15% का जब 20% है, 15 का 20% है, बेसिकली 3 हुआ, तो 3 लोगों ने $149 का प्रोडक्ट खरीदा और उनकी जो मेन सेल है $7 की वो 15 लोगों ने खरीदी, तो ऑलमोस्ट $550 की अर्निंग उनको हुई। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप है यहाँ पर। अगर हम जो बड़े अमाउंट का प्रोडक्ट है हम पहले ऑफर करते हैं और उसके बाद अपसेल में छोटा रखते हैं तो डेफिनेटली आपको नुकसान होने वाला है। और अगर आप जो कम रेंज का प्रोडक्ट वो पहले आप दिखाएंगे और उसके बाद अपसेल होने के बाद जो सेकंड है वो बड़ा अमाउंट का रखेंगे तो आपको फायदा होने वाला। तो ये सारी चीजें जो है 100 विजिटर टेस्ट में निकल के सामने आई थी। अब हम बात करेंगे कि आप अपना खुद का डन विथ यू वर्जन कैसे बना सकते हैं। और डन विथ यू का मतलब आपका ये वन टाइम ऑफर होगा जो आप आज बनाने वाले हैं। अगर आपको याद हो कि हमने एक फ्लैगशिप फ्रेमवर्क की बात की थी हमारे पहले वाले वीडियोस में, तो आपके पास एक फ्लैगशिप फ्रेमवर्क है और उस फ्लैगशिप फ्रेमवर्क को आपने अगर 5 मिनट्स में वीडियो में रिकॉर्ड किया है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। लेकिन आपको उसी का $7 प्रोडक्ट बनाना है तो उसी 5 मिनट के वीडियो को थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे तो हमारे पास एक 60 मिनट्स का एक वीडियो होगा जिसको हम $7 प्रोडक्ट बना सकते हैं। और उसी $7 प्रोडक्ट का थोड़ा और डिटेल में जाके अगर हम एक एक घंटे का एक एक मॉड्यूल बना देंगे तो हमारे पास 6 मॉड्यूल होंगे जिसको हम $97 में या $297 में सेल कर सकते हैं। और यही आपका जो है वन टाइम ऑफर होगा। यू कैन से लाइक फर्स्ट अपसेल हो सकता है, और किसी और को अगर डन फॉर यू वर्जन करना है तो वो उसे और ज्यादा प्राइस में खरीदेगा। तो ये सारे कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी हम इस कंसेप्ट की बातें कर चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, हमें हमारे डन विथ यू वर्जन को ही एक प्रोडक्ट की तरह, एक ऑफर की तरह हमें प्रोवाइड करना है और उसके साथ में हम छोटे छोटे बोनसेस दे सकते हैं जिससे कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी।
तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास एक सिक्स स्टेप प्रोसेस है जिसको आप $7 में सेल कर रहे हैं, तो आप उसी 6 स्टेप प्रोसेस का अलग अलग डे के हिसाब से 60 मिनट्स के 6 वीडियो बना सकते हैं और उसको आप वन टाइम ऑफर में दे सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सारे वीडियो एक साथ बनाने पड़ेंगे, 6 वीडियो 60-60 मिनट के, तो ऐसा नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि आप पहले 1 या 2 वीडियो प्रिपेयर कर लीजिए और आप जब अपनी फनल को या अपने ऑफर को देंगे और अगर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर आप आगे के वीडियो बनाइए। इससे होगा ये कि ऐसा ना हो कि आपने पूरे पूरे वीडियो बना लिए हैं और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं और डिमांड ही नहीं है, तो आपके जो वीडियो है उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2 या 3 वीडियो आप बना सकते हैं अपने फ्रेमवर्क का, और उसके बाद जब एक बार स्टार्ट हो जाए आपके यहाँ पे इंक्वायरी आना या सेल आना, उसके बाद आपने बाकी के वीडियो बना सकते हैं। तो गाइज यही सब था जो आज के डे नंबर 12 में रसेल ब्रंसन ने डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि वन फनल अवे चैलेंज में एक 60 मिनट का सेशन होता है और उसके बाद 2 घंटे कंसल्टेशन कॉल होती है। तो अगर आप भी बिजनेस ओनर हैं, आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड दिस सो आई वुड रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस वन फनल अवे चैलेंज। और ये पूरा 30 डेज का एक हैंड्स ऑन प्रोग्राम होता है जहां पर आपको 30 डेज में ये बताया जाता है कि आपको अपनी फनल कैसे बनानी है। तो 30 डेज के बाद आपके पास अपनी खुद की एक सेल्स फनल होती है जिससे आप अपने बिजनेस में लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप इस वन फनल अवे चैलेंज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज गो एंड ज्वाइन यूजिंग माय लिंक, और आपको बहुत सारे एक्साइटिंग बोनसेस और लाइफ टाइम सपोर्ट मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ डे नंबर 13 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।